चलिए, स्वागत है सभी का मनीष टीचिंग सेंटर में एक बार आज फिर से। आज एसएससी जीडी का सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं। तो इससे पहले वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो वो सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का सबसे पहले सॉल्यूशन देख लें, क्योंकि सेट नंबर 3 भी उसी प्रकार से रहेगा जिसमें आपको 20 मैथ मिलने वाला है। और आपको बता दे रहे हैं वैसे छात्र एवं छात्राएं जिन्हें अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा है, जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिन्हें क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप मनीष टीचिंग सेंटर के नाम से बना हुआ है, जिसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9060349348। यही मोबाइल नंबर से दिया हुआ है और मेरा टेलीग्राम ग्रुप यही बना हुआ है मनीष टीचिंग सेंटर। तो टेलीग्राम पर आकर के आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको क्वेश्चन प्रत्येक दिन मिलते रहेगा। पहले आपको क्वेश्चन मिल जाता है, उसके बाद आपको सेट का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। ऑलमोस्ट लगभग क्वेश्चन 7 बजे या 7:15 तक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और रात्रि में 10 बजे से पहले पहले तक आपको सॉल्यूशन भी प्रत्येक दिन दे दिया जाता है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं टेलीग्राम ग्रुप का, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात और, वैसे छात्र एवं छात्राएं जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर हैं, तो मेरा मनीष टीचिंग सेंटर के नाम से बिहार से में ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है, जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ का पूरा फुल फंडामेंटल मैथ के साथ में जो एसएससी किरण के किताब से पढ़ाया जाएगा, एसएससी किरण के किताब से पढ़ाया जाता है। ये आपका 3 से 4 PM में स्टार्ट होने जा रहा है 8 दिसंबर से 3 से 4 PM में स्टार्ट होने जा रहा है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो काफी पढ़ने में कमजोर हैं, तो मेरा ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लें, उन्हें वहां पर मैथ सिखा दिया जाएगा। ये 100% की गारंटी है, पूरा फुली ट्रिकली सिखाया जाएगा। एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें कि एक्स वाई जेड ये सब लंच फन कुछ माना जाएगा। कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आप चुटकी बजाइए और आंसर पाइए, ये प्रकार से दिया जाएगा। तो चलिए आज ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेट नंबर 3 का आज सॉल्यूशन होगा। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 होता है। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 51 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर से हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का सेट बहुत ही जबरदस्त है और 2 दिनों का सेट से अगर कंपेयर करिएगा तो आज का सेट उससे बेहतर सेट है। कहता है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। कहता है, एक धनराशि किसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है 4 वर्षों में 200 रुपया हो जाता है। देखिएगा जी, एसआई है जो 4 वर्ष में 200 रुपया हो जाता है। और कहता है सीआई पर, यही धनराशि सीआई पर 2 वर्ष में आपका हो जाता है 52.50 पर, यानी कि 52.5 रुपया पर हो जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम 2 वर्ष का सीआई एसआई निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष का एसआई निकालने के लिए इधर से 2 से गुना कर देंगे। चाहे सबसे अच्छा क्या करते हैं जो हम बताते हैं, अगर जो हम 4 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में। तो मतलब एसआई जो हो जाएगा हमारा, एसआई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और सीआई हमको कितना दे रखा है, 52.50 दे रखा है। सीआई हमको 52.50 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सबसे पहले रेट निकाल लेंगे, रेट यानी कि दर निकाल लेंगे। सबसे पहले दर निकाल लेंगे। तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। सबसे पहले दर निकालने के लिए इन दोनों का अंतर ले लेंगे। तब 52.5 में से 50 गया तो कितना बच गया जी, तो 2.5 बच गया। एसआई 50 गुने 100, 50 दूना 100, 2.5 दूना 5%। अब 5% की दर से हमको ब्याज लग रहा है, तो क्या कहता है, तो कहता है धनराशि ज्ञात करें। धनराशि ज्ञात करने के लिए कहा है, तो धनराशि यानी कि मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा है। ध्यान रखिएगा, धनराशि यानी कि मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा है। तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर हो जाता है। तो यहाँ से निकाल देंगे कितना बार में, 20 बार में, 20 25 100, 4 से काट देंगे कितना बार में, 5 बार में। 200 गुने 5 कर देंगे कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या 5% की दर से 1000 का 4 वर्ष में एसआई 200 है,
तो चेक कर सकते हैं, यहाँ से ही पकड़ा जाएगा। और 5% की दर से 2 वर्ष में CI क्या 52.25 है, तो कहिएगा यस सर है, क्यों नहीं है। तो चलिए बस आज क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आप चलते हैं। इसी प्रकार से लेकर चलेंगे, काफी शॉर्ट, हमसे ज्यादा शॉर्ट हम पहले ही कह चुके हैं कि कोई नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है मैथ का। वो सब क्वेश्चन देंगे, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, ना कि जैसे मन तैसे क्वेश्चन, जहां मन तहां से क्वेश्चन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, तो 52 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहने का मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। कहता है 500 रुपया में एक साइकिल को बेचने से किसी व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/9 3% की हानि होती। देखिएगा, कोई व्यक्ति 500 रुपया में अपना एक साइकिल को बेचता है, जिससे कहता है उसको क्रय मूल्य का 1/3 से हानि हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल देंगे, यानी कि CP निकाल देंगे। तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हानि हो जाएगा, यानी कि 2 बटा अंतर ले लेंगे, 2/3 बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 2.5 दूना 500, 2.5 दिया कितना हो जाएगा 750। अब देखिएगा क्रय मूल्य हमारा हो गया 750 हो गया, ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य हो गया हमारा 750 हो गया। अब पहले ही दे रखा था विक्रय मूल्य हो गया 500 रुपया हो गया है। 750 में खरीदा है, 500 में बेचा है, तो क्या हुआ जी, हानि हुआ है या लाभ हुआ है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर हानि हुआ है तो कितना का हानि हुआ है, और लाभ हुआ है तो कितना का लाभ हुआ है। तो ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताने की कोशिश करिएगा। तो देखिएगा 750 में खरीदा है, 500 में बेच दिया है, तो हानि होगा कितना का होगा हानि, तो 250 का हानि होगा। कितना में, क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पर ही हानि या लाभ होता है। 10 से 10 25 दिया 75, यानी कि 100/3 कहने का मतलब कितना हो जाएगा 33.1/3% का हानि होगा। तो ध्यान रखिएगा, हानि होगा तो कितना में, तो क्रय मूल्य ही, चाहे हानि हो या लाभ हो, हमेशा नीचे क्रय मूल्य देते हैं, कुछ भी हो नीचे क्रय मूल्य ही देंगे। आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाला है आज, इसलिए पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, स्किप मत करिएगा। स्किप करने से आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कहता है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 8% भोजन पर खर्च करता है। देखिएगा, मान लेते हैं वह व्यक्ति का आय 100 रुपया है, 8% भोजन पर खर्च करता है, तो 100 का 8% कितना हो जाएगा जी 8 है। कहता है शेष का अन्य मुद्दों पर, तो देखिए 8 खर्च कर दिया, हमारा कितना बच गया, कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश करिएगा। हमारा 100 रुपया का आय है, भोजन पर 8 रुपया खर्च कर दिए हैं, कितना रुपया बच गया है आय ने, मुझे कमेंट करके बताने की कोशिश करिए। क्योंकि कमेंट जितना करिएगा उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ से पता लगेगा कि क्या आप पूरी तरह से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो 100 रुपया में खरीदे हैं, 8 रुपया भोजन पर खर्च कर दिया है, अन्य मुद्दा कितना बच गया 92 बच गया, यानी कि हमारे पास 92 रुपया बच गया। और कहता है 20% इस पर खर्च कर दिया, तो 20% खर्च कर दिया, यानी कि 10 से 10, 2 दूना 4, 9 दूना 18, यानी कि 18.4 रुपया का इसने अन्य मुद्दों पर खर्च कर दिया। तो कहता है इस प्रकार से उसके पास शेष जो है 920 रुपया बच जाता है। इस प्रकार से शेष उसके पास 920 रुपया बच जाता है। जबकि देखिएगा टोटल कितना हो गया 18 8 26.4 हो गया, तो 100 में से 26.4 गया तो कितना बच गया 73.6। अब कहता मूलधन निकालने के लिए तो इतना से गुना हो जाएगा, इसको जब काटिएगा तो आपका शायद इतना बार में कटता होगा। देखिएगा काट करके अपने पता लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से चलते हैं। यह ऑनलाइन क्लास अब हमेशा के लिए जारी रहेगा, कभी भी अब ऑनलाइन क्लास बंद नहीं होगा, प्रत्येक दिन के लिए अब ऑनलाइन क्लास जारी हो गया है। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल आपका, देखिएगा 2 संख्या है जी जिसका गुणनफल दे रखा है 3840 है,
गुणनफल दिया हुआ है 3840 दिया हुआ है। कहता है महत्तम समावर्तक 16 है तो छोटी छोटी संख्या क्या होगी। देखिएगा अगर आपका HCF दिया हुआ है, अगर आपका HCF दिया हुआ है तो यही हो जाता है छोटी संख्या, यानी कि छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर पूछा है आपका 16 हो जाएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से पानी का अनुपात 1:2 है। देखिएगा कितना मस्त क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने की खाली कोशिश करिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही शॉर्ट बनेगा। लगेगा क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान से बनने वाला है। कहा था संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से पानी का अनुपात 1:2 है, 1:2 है नहीं जी। अब कहता है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए ठीक है, तो संपूर्ण से उत्तरी गोलार्ध को हटा दीजिए, निकाल गया। तो संपूर्ण यानी कि 2/5 और 2 माइनस कितना 3/5 है, ठीक है। 2:3 ने दिया हुआ जी, तो 2:3 दिया हुआ तो टोटल हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही बटा 5 में से 2 गया तो कितना 3/5 और 5 दूना 10 में से 3 गया तो 7/5, 5 से 5 खत्म, 3:7। कितना आसान क्वेश्चन था, क्योंकि आपको टोटल में से उत्तरी को हटा दिए, दक्षिणी निकल गया, यही तो निकालना था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन देखिएगा बहुत सारा टीचर हम यूट्यूब पे ही देखें इस क्वेश्चन का, लोग x मान रहे हैं तो y मान रहे हैं, इसका सॉल्यूशन जा रहा है जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्यूशन जा रहा है। क्या इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन करिएगा आपको एग्जाम हो जाएगा, नहीं रिजल्ट हो पाएगा, क्योंकि आप उसी में उलझ जाइएगा, उलझने की कोशिश मत करिएगा। कहता है 2 संख्याओं का मध्यानुपाती 15 है तथा तृतीयानुपाती 405 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगा। देखिएगा कहता है दो संख्याओं का मध्यानुपाती 15 है, 2 संख्याओं का मध्यानुपाती 15 है तथा तृतीयानुपाती 405 है, तो कहता है छोटी संख्या क्या होगा। तो देखिएगा छोटी संख्या यानी कि ए पूछा है या बी पूछा, तो हम बी निकालेंगे। तो बी निकालने के लिए सबसे पहले घनमूल ले लीजिएगा, किसका कहाँ गया जी क्वेश्चन अपन। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 गुने 405 का, 225 गुने 405 का ले लीजिएगा। अब ऐसा 225 कहाँ से लाएं, तो देखिए मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर AC होता है, तो इसलिए बी स्क्वायर यानी कि 15 दिया हुआ था, 15 का स्क्वायर ले लिए AC हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब आप घनमूल लीजिएगा तो आपका 45 आ जाएगा, इसका घनमूल 45 आ जाएगा। एक अन्य संख्या यानी कि A निकालना है तो 405/45 हो जाएगा, सॉरी 405/45 नहीं 225/45 हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर में ही भागा पड़ जाएगा ना, तो ये कितना बार का कट जाएगा जी 5 बार का कट जाएगा। अब ये देखिए बी हो गया 45, ए हो गया 5, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसी में बड़ी संख्या कोई देता तो 45 हो जाता। ये सब क्वेश्चन को देखिएगा, आपका यूट्यूब पे दूसरा जो चैनल वाले देते हैं कितना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन लेके जाते हैं, तो हम बड़ा सॉल्यूशन नहीं लेके जाएंगे बाबू, क्योंकि हमें पता है रिजल्ट कैसे होता है, रिजल्ट करवाना है, ना कि आपको साइंटिस्ट बनाना है। लोग को जिसको साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट बनते रहेंगे। कहता है 5 + 4 का होल स्क्वायर -5 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 गुने x, तो x का मान क्या, तो सबसे सिंपल है ये 5 + 4 का होल स्क्वायर यानी 5 और 9, 9 का स्क्वायर 81, माइनस 5 - 4 का होल स्क्वायर यानी कि 5 में 4 गया तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा 5 गुने x। 81 में से 1 गया था कितना 80 बराबर 5 गुने x, 16 × 80 यानी कि x का मान 16 आ गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये सब बनाना चाहिए था क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 831 + 282 का होल स्क्वायर प्लस 831 - 282 का होल स्क्वायर बटा 831 गुने 882 प्लस 231 गुने 282 क्या होगा। देखिएगा 831 को अगर a मान लेते हैं और 282 को b मान लिए तो क्या हो जाएगा जी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस नहीं प्लस a - b का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा a² +
बी स्क्वायर, तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, बराबर 2 आ गया। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर 4, इनमें से कोई नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बहुत ही जल्द, जैसा अगर आप लोग बताइएगा तो हम एसएससी जीडी का चैप्टर वाइज चैप्टर भी क्लास लेकर आने वाले हैं, लेकिन आपका अगर जो कमेंट आता है तब। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता 60 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। देखिएगा इसमें कोई ट्रिक नहीं है, अभाज्य संख्या कोई ट्रिक नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद कौन हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा, 38, 39, 40, 41 हो जाएगा, 42, 43 हो जाएगा, 44, 45, 46, 47 हो जाएगा, 48, 49, 50, 51, 52, 53 हो जाएगा। फिर कितना, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, क्योंकि 7, 5, 12 3 से कट जाता है, 58 नहीं होगा, 59 भी नहीं होगा, शायद 59 कटता है नहीं किसी से, 33, 39 है, 59 है नहीं, 59 नहीं करता है। तो कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 गो हो गया आपका। इसमें अभाज्य संख्या होगा, देख लीजिए आंसर मिला करके देख सकते हैं 69 का सी दिया हुआ है कि नहीं है। तो 69 का आपका, सॉरी 69 कहते हैं 59 का, हाँ 59 का सी ही है, यानी कि इसका 17 आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, √3 के पावर n, √3 के पावर n बराबर कितना दे रखा है जी, 27 दे रखा है। यानी कि देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, अच्छा पहले इसको तोड़ दीजिए। 27 को क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको अब स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर इधर करने से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 3 के पावर n बराबर हो जाएगा 3 के पावर 6, 3 से 3 खत्म, यानी कि n बराबर 6। एक इस बार आपको ग्रुप डी का एग्जाम में भी पूछा था ये क्वेश्चन को, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 16 के पावर 0.32 गुना 16 के पावर 3 और 4 के पावर 0.36। देखिए ये 4 के पावर है 3.6 जी, तो इसको भी 4 करने की कोशिश करें तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 के पावर कितना कर देंगे, 32 गुना 64 है, और गुने 4 के पावर 0.36 है। गुना पावर क्या होता है जी, तो जुड़ जाता है सर, तो 64 है 36 कितना 100, यानी कि 4 हो जाएगा आंसर। ये सब क्वेश्चन को एकदम छोड़ के नहीं जाइएगा आप, ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन छपा हुआ है, इसलिए इसको छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, तो x प्लस वाई बराबर दे रखा है 5 है, x माइनस वाई बराबर दे रखा है 3। देखिए इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं, एक टीचर ने बिहार से में एक टीचर ने बताया कि इसमें के मानिएगा, हम कहते कुछ नहीं लंफन मानिएगा, डायरेक्ट इसका आंसर होगा। x निकालने के लिए जोड़ के दूसरा भाग 5 3 8 बटा 2 कर दें, कितना हो जाएगा 4, वाई बराबर कितना हो जाएगा, घटा के दूसरा भाग 1 हो जाएगा। जो पूछा है वो आंसर रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस वाई स्क्वायर 1 अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 1 कितना है 16 1 17 अनुपात 15। इसलिए के वो कुछ नहीं मत मानिएगा, जितना भी आपको टीचर बोलते हैं कि के मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, सब कुछ मत मानिए, मानते रह जाइएगा। अब तक बहुत सारे लोग मानने वाला मानते ही रह रहे हैं। कहता है एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वर्ग के शीर्षों
केंद्र लेते हुए 4 वृत्त खींचे गए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो किसी भी वृत्त का अंतर्भाग नहीं है। ये सब क्वेश्चन देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले इसको क्या करेंगे, वर्ग के स्क्वायर ले लेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल ले लेंगे यानी कि भुजा के स्क्वायर ले लेंगे, माइनस वृत्त का स्क्वायर हो जाएगा क्या जी, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुने 7 गुने 7 कितना सर 14 के स्क्वायर 196। अब 22 से कितना होता है जी 154, 7 में 14 4 बाकी 1 7 14 15, 196 में से 154 गया तो कितना बच गया 42। ध्यान रखिएगा 40 तो 42, हाँ बिल्कुल 42 सही आंसर है, मिला हुआ भी है ऑप्शन नंबर 2। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। देखिएगा लग रहा था कितना लंदफंद है क्वेश्चन में, लेकिन किया क्या, कुछ नहीं किया। कहता राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनका योगफल 27 वर्ष। देखिएगा योगफल हमको 27 वर्ष दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर अनुपात कितना दे रखा था 5:4 यानी कि योगफल कितना हो जाएगा 5 4 9। तो एक के लिए 5 से गुना, दूसरा के लिए 4 से, 9 तिया 27, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 वर्ष। तो कहता है क्या कहता है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु क्या होगा। देखिए 6 वर्ष के बाद कहने का मतलब दोनों में 6 जोड़िएगा जी, ये नहीं कि एक पढ़ेगा तो दूसरा नहीं पढ़ेगा। 15 6 कितना हो गया 21 अनुपात 12 6 18, 3 6 18, 3 7 21 यानी कि 7:6 हो जाएगा। क्या मजा आ रहा है ना जी, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि दूसरा टीचर से पढ़िएगा आपको सजा मिलेगा, कहेंगे एक्स मानो। कहता है 16 आदमी 8 घंटे में जितना काम करता है। देखिएगा 16 आदमी 8 घंटे में जितना काम करता है, 16 मैन 8 घंटे में जितना काम करता है, 12 लड़का उतना ही काम को 24 घंटा में करता है, 12 बॉय इतना ही काम को 24 घंटा में करता है। काट छाट करना स्टार्ट करते हैं। 8 या 24, 8 दूना 16 और कितना 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो कितना हो जाएगी मैन अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 4। यही ना पूछ रहा था जी, करा था 1 घंटा काम करने के बाद एक आदमी और एक लड़के का अनुपात क्या होगा, तो आदमी और लड़का का अनुपात हो जाएगा 9:4 हो जाएगा। कितना सिंपल सिंपल सा तो क्वेश्चन है। चलिए आगे कहता है एक तरल ताल के पानी की सतह आयताकार है जिसकी लंबाई 6.5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है तथा पानी की गहराई एक सिरे पर 1.5 मीटर से बढ़ती हुई दूसरे सिरे पर 2.5 मीटर हो जाती है। तरंताल की आयतन क्या होगा। बनाइए सब क्वेश्चन और पूछिए किसी भी टीचर से, तो इसको क्या करेगा आपको बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर जाएगा। इतना लंबा सॉल्यूशन लेकर जाएगा ने कि आप खुद ही भूल जाइएगा कि क्या पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हम कहते हैं इसका सॉल्यूशन 1.2 और गुने लंबाई 1.2 गुने लंबाई दे रखा था 6.5 और गुने दोनों सिरों का योगफल, दोनों सिरों का योगफल कितना हो जाएगा 1.5 और 2.5 मिलकर कितना हो जाएगा जी, तो कहिएगा 4 हो जाएगा सर। और गुने कितना दे रखा है चौड़ाई, तो 3 दे रखा है, 2 दूना 4 तो कितना हो जाएगा 13 ना जी, 13 तिया 39 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। 39 कहाँ गया, आयतन पूछा है, वर्ग मीटर दिया है, गलती दिया है, घन मीटर होना चाहिए, क्योंकि अति आयतन जो होता है उसका घन होता है ना कि वर्ग होता है। गलती से हो गया है, लेकिन 39 ही आंसर आएगा, 39 ही आएगा। कहता एक रेलगाड़ी का एक इंजन की पहिया का परिधि 4.2/3 है। पहिया का परिधि है तो मान लेते हैं दूर से पूरा दूरी कितना, ऐसा चौका 28 2 30/7। कहता यह पहिया 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है। देखिएगा अब 7 चक्कर लगा लेगा तो दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाता है क्या होता है जी 2πr/n। 2πr का ही वैल्यू दे दिया है, 7 से 7 खत्म यानी कि 30 मीटर।
तो कहता है 4 सेकंड में पूरा करता है, तो इसका चाल क्या होगा? चाल बराबर क्या होता है जी? कमेंट करके बताइए। दूरी बटा समय। तो ये आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करते हैं? तो 18/5 करते हैं। 5 छकम 30, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए कैसा लग रहा है जी, बताते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कितना बड़ा है। क्वेश्चन आपका इतना बड़का होगा, सॉल्यूशन होगा देखिएगा एगो बिल्ली के जैसा होगा। कहिएगा सर जब अति क्वेश्चन ही इतना बड़ा है तो इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा में होगा? तो नहीं, शेर सिर्फ ये दिखाने के लिए कहा जाता है ना कि हाथी का दिखाने के लिए कुछ और होता है, खाने के लिए कुछ और होता है। ये क्वेश्चन वही है अगर आप हमसे पढ़ते हैं तब। कहता है एक बस पड़ाव से 9:40 बजे पर सुबह यात्री चलती है। बस के पहले ठहराव पर बस अपने यात्री का 1/9 उतार देता है और 8 यात्री को सवार। देखिए 1/9 उतार देता है तो अब उसके पर कितना बचेगा? 8/9 एक्स। कहता 8 को सवार हो गया। 1/9 उतर गया तो बच गया कितना? 8/9 बच गया और 8 को उस पर और सवार हो गया। ठीक है। उसके बाद कहता है दूसरी पड़ाव पर 1/8 को उतार देता है, तो 1/8 को उतार देगा तो बच जाएगा कितना? तो 7/8 बच जाएगा। और कहता 5 को चढ़ा लेता है। इस प्रकार से उसको कितना व्यक्ति हो जाता है अंतिम में? 40 को। इसी के सॉल्यूशन करिए, हो गया आंसर। तो कितना हो जाएगा? 8x/9 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 8 गुने 7/8 बराबर कितना? ये 35 नहीं, घट जाएगा था। 7 पचे 35 चला गया तो हो गया 40। 8x बटा इतना बराबर 40, 8 पचे 40 हो गया। ये घट जाएगा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा सर। 8x/9 बराबर कितना? 32। 8 चौका 32, 9 चौका 36। तो x बराबर कितना कर सकते हैं? 36 यात्रा, यानी कि शुरुआत में 36 को लेकर चला है। अब देखिए इसको ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं तो वहां से भी आपका बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। अगर आप ऑप्शन उठा लेते हैं 36 तो 8, 36 का 8/9 तो कितना? 9 चौका 36, 8 चौका 32 और 8 को फिर से चढ़ गया था तो 32 और 8 कितना हो गया? 40 हो गया। अब उसके बाद फिर से कहता है 1/9 उतार जाता है तो कितना बच गया? 8/9 प्लस। इसी प्रकार से आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उससे बढ़िया आपका रहेगा यही रहेगा। ऑप्शन से भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं बनेगा, क्योंकि को खास ज्यादा लंबा चौड़ा तो सॉल्यूशन हुआ नहीं है। क्योंकि उसमें फिर क्या होगा कि आपका एलसीएम लेना पड़ेगा, भिन्न के जोड़ करना होगा तभी जाकर हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बांस के कुछ भाग कीचड़ में है, कुछ भाग पानी में है और शेष भाग खुले आसमान में है। कहता बांस का 1/8 भाग कीचड़ में है। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए नीचे यानी कि हर का एलसीएम ले लेंगे। तो 1/8 है, 1/3 है, तो 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? तो 24 हो जाएगा। तो मान लेते हैं टोटल जो बस का लंबाई होगा वो 24 होगा। ठीक है। अब कहता है 1/8 कीचड़ में है, तो 24 का 1/8 कीचड़ में है, तो 24 का 1/8 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तथा 1/3 भाग पानी में है, पानी में 1/3 भाग है, तो 24 का 1/3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कहता है और 13 मीटर खुले आसमान में है। देखिए 8 3 11 हो गया, तो 24 में से 11 गया तो कितना बच गया? इतना। तो बांस की लंबाई कितना हो जाएगा? 24 मीटर का हो जाएगा। कैसा लग रहा है जी? देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 30 लीटर मिश्रण में 80% पानी है तथा शेष अल्कोहल है। अल्कोहल मतलब जानते हैं ना जी, ठंडा के दिन है वही होता है जो आप जानते हैं, लाल पानी। यदि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना प्रतिशत हो जाएगा? हो गया और क्या?
कहता 30 लीटर मिश्रण है जिसमें 80% पानी है। ठीक है, बताइए जी, दारू रहेगा, दारू पियेंगे, 80% पानी रहेगा तो पीना मन लगेगा जी। पीजिए तो नीट पीजिए। 30 लीटर मिश्रण में 80% पानी है, तो 30 लीटर मिश्रण है जिसमें 80% पानी है, यानी कि पानी हो गया 8 या 24, सॉरी 30 का 80, हाँ पानी हो गया 24 लीटर हो गया, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा जी? अल्कोहल की बात करेंगे तो टोटल 30 था, 24 लीटर पानी है तो 6 लीटर हो जाए अल्कोहल। ये मजा आएगा जी, पीजिएगा भी, चढ़ेगा भी नहीं। उल्टा रखिए, ये अल्कोहल रखिए और ये पानी रखिए, तब चढ़ेगा, अगर चढ़ाना है तब। लेकिन जीडी में मत उल्टा कर दीजिएगा, नहीं तो उल्टा का उल्टा आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कहता है इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि जो पीने वाला व्यक्ति है ना वो नया है, ये सोच लीजिए। अब इसमें 6 लीटर और पानी मिला देंगे तो हो जाएगा 30 लीटर। अब कोई चीज पानी तो हो गया ना जी, इससे तो ज्यादा बढ़िया मेरा बेटा पी लेगा जी, जो भी 1 साल का ही है। तो कहता है अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा? अल्कोहल तो उतने की उतनी रहेगा, लेकिन टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100, 6 6 36, 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे 50 बार में, 16.2/3%। ये मजा नहीं आएगा। ठंडा का मतलब हुआ कि 30 लीटर अगर जो मिश्रण है तो 24 लीटर अल्कोहल होना चाहिए, उसके बाद गर्मी चढ़ेगा। लेकिन अभी वाला ठंडा नहीं, 25 दिसंबर के बाद ठंडा, वो ठंडा में पीजिएगा। चलिए, आज के लिए कैसा लगा जो आप जरूर मुझे बताइएगा कि हाँ सर कैसा लगा ये क्वेश्चन को बना करके ये सब पूरे के पूरे सॉल्यूशन। आज हमने सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन दे दिया है आपको, सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन दे दिया है। बहुत ही आवश्यकता आपको बताने के लिए है, इंपॉर्टेंट नोटिस है वो बताना आपको चाह रहे हैं, और आपसे ये भी लेंगे, अभी राय भी लेंगे। तो अभी आप वीडियो को मत बंद करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे लेने वाला है ये। अगर आपका बहुत ज्यादा डिमांड होगा तब हम एसएससी जीडी की बात करते हैं। एसएससी जीडी का चैप्टर वाइज हम मैथ और रीजनिंग पूरा पढ़ा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर हम पूरे चैप्टर वाइज पूरे के पूरे मैथ और रीजनिंग पढ़ लें, तो आप मुझे टेलीग्राम पर या इसमें ही कमेंट करके बताएं। वैसे छात्र एवं छात्राएं जो चाहते हैं कि हाँ मुझे चैप्टर वाइज पूरा का पूरा पढ़ा दिया जाए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, हिंदी हो गया, टोटल सब्जेक्ट को 1 महीना में कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये बता देते हैं कि एसएससी जीडी का अभी ऑफलाइन में टारगेट बैच चल रहा है, ऑफलाइन में टारगेट बैच चल रहा है, 9 से 11 चल रहा है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जिन्हें ऑनलाइन पढ़ने में काफ़ी परेशानी है तो ऑफलाइन भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्हें मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कहा जाता है मैथ से बहुत ज़्यादा जिसको डर लगता है उसको मैथ से खेलने के लिए सिखा देते हैं मनीष सर। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ से खेलें, अगर आप चाहते हैं कि मैथ से खेलें तो 8 दिसंबर को तमाम अपने दोस्तों के साथ में आ जाइए, 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक में दिखाएंगे। मैथ का कोई हैसियत नहीं है जी, ये चीज बता देते हैं, मैथ का 1% का भी हैसियत नहीं है। जिस प्रकार से सपोज दैट यहाँ पर ये पेपर रखा हुआ है, इसको फाड़ दिए, यही है मैथ, इतना कर करके दिखाएंगे आपके सामने। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ को बिल्कुल धजिया उड़ा दें तो आप 8 दिसंबर को अपने सभी दोस्तों के साथ में 3 से 4 में आ जाइए मनीष टीचिंग सेंटर, बिहार शरीफ, डगली घाट। अगर जिनको एड्रेस में प्रॉब्लम होगा तो ये नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैथ को इस प्रकार से उड़ाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सर मैथ इतना आसान भी होता है। इस धरती पर अगर सबसे कोई आसान सब्जेक्ट है तो वो है मैथ, ये कर करके दिखाएंगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अगला आपको सेट नहीं अगर मिल पाता है तो टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ जाइए, मनीष टीचिंग सेंटर 9060349348 पर, इसी पर। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।